हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सैफ अली खान के पद्मश्री कंट्रोवर्सी पर देखेंगे फुल खान फैमिली का रिएक्शन। कटरीना कैफ आखिर क्यों है मिसिंग, जूम करेगा इस पर इन्वेस्टिगेट। और बताएंगे आपको क्या है कहना काल्की का ऑन हर एक्स बीओ अनुराग कश्यप। The government might take away the Padma Shri from Saif Ali Khan, but the actor's family has decided to stand by him in every situation. Watch on as Kareena and Soha speak to Zoom exclusively, making their love just too evident for the man. Well, I think that Saif didn't ask for this honor. He was bestowed upon this honor. People should understand that. Well, I think that Saif didn't ask for this honor. He was bestowed upon this honor. People should understand that. करीना ने कर दिया है ऐलान कि सैफ सेफ हैं। सैफ ने ना तो पद्मश्री मांगा था और ना सिफारिश करवाई थी, इसीलिए चाहे पद्मश्री सैफ से वापस ले लो या फिर सैफ के पास ही रहने दो। करीना के लिए तो सैफ बिना पद्मश्री के भी पद्मश्री जैसे ही रहेंगे। I think that there's a constant kind of speculation on why he has got the Padma Shri. It should be taken back, and for whatever reasons, people keep discussing it. But as far as I know, my husband would be happy to return it back. पद्मश्री पर पिछले कुछ दिनों से हो रही कंट्रोवर्सी पर करीना ने जूम से बात करते हुए अपना दिल खोल कर रख दिया और अपनी बातों से ऐलान कर दिया कि सैफ तो उनके दिल में पद्मश्री से भी बड़ी जगह बना चुके हैं। He's a wonderful actor, a fantastic human being, a superstar, will always be one, with or without the Padma Shri. इसीलिए वो चट्टान की तरह सैफ के साथ खड़ी हैं। ठीक उसी तरह जैसे करीना की पूरी फैमिली उनके साथ तब नजर आई जब वो मुंबई में चल रहे एक फैशन वीक में रैंप पर अपना जलवा बिखेरने उतरी। करीना को चीयर करने के लिए सैफ आए, करिश्मा कपूर आई और दीपिका पादुकोण के अलावा बॉलीवुड के बड़े फेसेस ने भी करीना का खूब हौसला बढ़ाया। करीना इतनी खुश नजर आ रही थी कि हर सवाल पर उन्होंने बेहिचक जवाब दिया। सैफ जरूर इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बचे। Right place to talk I know, about but that. sorry, I really don't get. So I'll have to say no comment. पर उनकी सिस्टर सोहा ने भी इस पर अपना व्यू खुलकर बता दिया। I believe that it's under investigation and that they've asked for some reports from because that case that's happening is also under investigation. So I don't think it's appropriate to comment on it. But I think that there are lots of people who are allegedly under scrutiny. Some of them are sitting in Parliament as well. They actually have government jobs and positions. Perhaps those should be taken away as well. ऐसे में साफ है कि मुंबई के एक 5 स्टार होटल में बिजनेसमैन इकबाल शर्मा के साथ हुई मारपीट वाले केस में आरोपी सैफ अली खान के पद्मश्री सम्मान पर सरकार जो चाहे वो फैसला ले। सैफ की फैमिली का स्टैंड एकदम क्लियर है और सैफ पहले भी खुलकर इस पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन सिर्फ जूम पर। It's very embarrassing for me because many people deserve a Padma Shri more than me. It's not something I really asked for. But what heartens me is that I do respect it, and I'm very happy to have it. फिर अब सरकार जो भी फैसला लेती है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो सकता है। सैफ की फैमिली तो पद्मश्री के मोह से बाहर आ चुकी है और बॉल भी उन्होंने अब सरकार के कोर्ट में डाल दी है। रुद्रानी चटुराज के साथ अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। So today morning, whoever logged in on Twitter must have seen the trend. #Katrina missing. What's the secret behind this trend? Zoom gets you the inside story. मैडम ट्रूसॉल्स में कटरीना कैफ का वैक्स स्टैच्यू बनने वाला है। रणबीर कपूर वहां अपनी फैमिली के साथ कटरीना को चीयर करने जाएंगे। कुछ न्यूज तो ऐसी भी हैं कि सलमान भी वहां जाएंगे। ये सब अभी चल ही रहा था कि मंडे मॉर्निंग बंद हो गया कटरीना का मोबाइल और ना ही उनके मैनेजर्स का नंबर लग रहा है। आखिर कटरीना कैफ हैं कहाँ? और ट्विटर पर कटरीना मिसिंग आखिर ट्रेंड क्यों हो रहा है? ओपन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए कोई कुछ भी लिख रहा है। आप खुद ही देखिए लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं।
ये तो मजाक है, लेकिन कुछ जगह आई खबरों के मुताबिक कटरीना महाराष्ट्र में कहीं जाने वाली थी। इस सिलसिले में उन्हें कुछ लोगों से बात करते हुए भी देखा गया। काफी लोग कटरीना को सर्च करने में लगे हैं। उनके बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी हो तो वो कहीं भी बता सकता है। पर अचानक ऐसा हुआ क्या कि कटरीना कहीं गायब हो गयी? क्या ये किसी का सोचा समझा प्लान है या फिर इसके पीछे की कहानी अभी रिवील होनी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With fame comes the controversy, and the beautylicious Shilpa Shetty Kundra has managed to get into a legal battle yet again. Watch this. After being involved in numerous legal troubles recently, the B-Town beauty Shilpa Shetty Kundra and husband Raj Kundra are again going to get into a court battle. A Kolkata-based company has filed an FIR accusing the duo of inducing a private company to invest a sum of 9 crore rupees with huge returns which was unfulfilled. The star couple claimed themselves shareholders of Essential Sports and Private Limited, with its office at Bandra in Mumbai, and has allegedly duped an investment of 9 crore rupees from MK Media Private Limited with the inducement of 10 times return against the invested amount within 2 years. अब ये allegation सही है या गलत, ये तो सिर्फ कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगी. So let's wait and watch. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. We met Kalki and asked her views on Bombay Velvet's trailer. Did she like it? Well, see it for yourself. फिल्म बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है और इस ट्रेलर रिलीज को 2-3 दिन भी हो गए हैं। पर अब तक अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बॉलीवुड से इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर ज्यादा कुछ रिस्पांस नहीं आया है और इसकी वजह बताई जा रही है अनुराग काश्यप का एरोगेंट बिहेवियर, जिसके चलते बॉम्बे वेलवेट के ट्रेलर पर साइलेंस बंधी है। इसी बात का जिक्र जब हमने अनुराग काश्यप की एक्स काल्की कौशलन से किया तो उनका कुछ ये रिएक्शन था। अच्छा, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, मैंने ट्विटर में फॉलो नहीं किया क्या क्या हो रहा है, सॉरी। काल्की ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस बात से अनअवेयर है। तो चलिए, भले ही इस खबर से आप अनअवेयर होंगी, पर ये बताइए कि क्या आपको पर्सनली बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर पसंद आया है? Yeah, it's a very good trailer. I've seen the film. It's beautifully shot. Really looking forward to it. चलिए, आपकी तरफ से तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है। देखते हैं कि बाकी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस फिल्म पर अपने रिव्यूज देती है या फिर नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। We get you the updates from the grand closure of the mesmerizing Lakme Fashion Week. Watch on as Zoom gets you some exclusive scoop. The finale of the Fashion Week ended on a very high, stylish and glamorous note with Anamika Khanna's show, where Kareena Kapoor Khan was the showstopper. करीना को चेयर करने यहाँ पहुँचे थे उनके हबी नवाब सैफ अली खान और उनकी सिस्टर करिश्मा कपूर। इसके अलावा यहाँ डिजाइनर अनामिका खन्ना को सपोर्ट करने पहुँचे थे कई सारे बी-टाउन सेलेब्स, जैसे कि दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा। सैफ अली खान, जिन्होंने यहाँ जूम से एक्सक्लूसिवली बात की, spoke about how he got his friends from London for the show since they wanted to watch the fashion show and also watch Kareena walk the ramp. Anamika Khanna makes fantastic clothes. We got some friends over from England, so they wanted to see a fashion show, so I brought them to watch Kareena. Yeah. But I wasn't expecting it to be so much fun and such nice clothes. It was. सिर्फ सैफ ही नहीं बल्कि जैकलिन फर्नांडिस और सोनाक्षी सिन्हा भी were all praises for Anamika Khanna's creative designs. This is Anamika Khanna and I'm really happy to be here today. I did a shoot with her like about 2 years back, and it was one of my favorite shoots of mine, and she's a very, very talented person and a very, very nice human being. Yeah. So I'm really glad that I could be here, be there for her today, and I'm happy to be wearing her as well. Unbelievable. I am a huge Anamika Khanna fan, and I always wait to see, what her collections are, what Sonam wears of hers to Cannes, I think, the award season, because I feel like Anamika just somehow manages to pull off Princess Fairy
royalty, anything you can imagine so well. इस फैशन वीक के लास्ट डे पर रैंप पर दिखी चित्रांगदा सिंह, who was the showstopper for Tarun Tahliani's folk themed creations. प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रांगदा ने हमें बताया इस एक्सपीरियंस के बारे में. Such a pleasure for me today, and of everything that I've done so far and worked for a lot of people, a lot of designers. I think the energy that I felt today and the costume that I wore, everything, the entire collection. And I really do want to congratulate the two of you for doing something so amazing. इसके अलावा लंच बॉक्स की acclaimed actress निमृत कौर and soon to debut opposite Shah Rukh Khan in Fan, supermodel Valusha D'Souza भी दिखी as showstoppers for Shilpa Reddy and Wendell Rodericks respectively. We spoke to them about this too. Absolutely. I mean, this is where I've always been. I've been on the ramp. It does feel like coming back home. You are backstage and you know a lot of people, from makeup artists to models to everybody around. So it's a very happy space. This is my first time at the Lakme Fashion Week, and I'm so fortunate to work for Shilpa. Her collection was as gorgeous as she is, and very easy to wear. Extremely Indian and with a Western touch to it. I think it's beautiful and I feel very happy today. Well, its last day की सबसे बड़ी highlight was definitely the grand finale, where designer Anamika Khanna's stylish creations wooed the B-Town celebs, and of course the gorgeous Kareena Kapoor Khan was the perfect showstopper for this. Farudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि ब्रेक के बाद we'll be updating you with many more gossips. We already know that Sushant Singh Rajput will be seen playing a detective soon, but do you know who does he want to spy on? Check this out. Detective Vyomkesh Bakshi's promotional events are keeping the newbie Bollywood actor Sushant Singh Rajput busy. But when we met this budding star in a tete-a-tete, he told us some interesting stuff. कभी सोचा जर्नलिस्ट का कहीं रोल करने का, डिटेक्टिव का भी कर लिया तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे. Look at the expression. It's like journalist target पर है. हाँ जरूर करेंगे. जैसे कोई एक अच्छी सी स्टोरी पता चले जिसमें बिल्कुल जर्नलिस्ट के जो मानसिकता को बाहर निकाला जाए. क्या जानना चाहेंगे आप? अच्छा डिटेक्टिव को अगर एक्चुअली हाँ ब्योमकेश को अगर जर्नलिस्ट के ऊपर ही थोड़ा स्पाई करना हो तो मैं बस यही जानना चाहूँगा कि जिसका जवाब आपको बहुत अच्छे से पता होता है वो सवाल कैसे करते हैं. और उदाहरण के लिए अरे रहने दीजिए, जैसे कि ये सवाल था. बिल्कुल यही सवाल. So now we know which role might excite him next after playing Detective Vyomkesh Bakshi. And the previously shy lad has come a long way with a confident look and sheer style in all his promotions. मैं यही बोलना चाहूँगा दिवाकर जो है बहुत ही अपना उनकी एक लैंग्वेज है फिल्म को बताने की जो कि बिल्कुल हटके है. इसलिए हम जब देखते थे कि खोसला का घोंसला कितनी अलग फिल्म थी, ओए लकी लकी ओए कितनी अलग फिल्म थी, तो ये भी जो है ये फिल्म भी जो है ये पीरियड फिल्म है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से एक अलग नया तरीके का ग्रामर है इसको बताने का जो कि बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी है. ऊपर से जो केस मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो बहुत फैसिनेटिंग. और तीसरा कि जो ब्योमकेश बख्शी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं वो हम उनको ये दिखा रहे हैं कि ब्योमकेश बख्शी बना कैसे, ये पहला केस है. तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही. और मेरे हिसाब से जो फिल्म की सबसे फंडामेंटल एक चीज़ होती है जो फिल्म के लिए वर्क करती है वो होता है कि जब आप सीन्स देख रहे होते हैं तो आपके जहन में ये हमेशा आता रहे कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा. तो ये बरकरार रहेगा फिल्म के अंत तक. आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप सब आए और entertain. On that super confident note, we wish Sushant Singh Rajput and Dibakar Banerjee loads of good luck for the success of Detective Vyomkesh Bakshi. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Zoom spoke to Richa Chadda exclusively, and let's check out why she doesn't want to get into controversies. रिचा चड्ढा वैसे तो मीडिया से काफी सारी बातें करती हैं, मगर लगता है कि इस बार उनका मूड थोड़ा ठीक नहीं है. जी हाँ, स्पेशली रिचा अपने यूएस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है, जो कि अब उनके हाथ में नहीं है. हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बेरिया की, जिस पर जब हमने रिचा से क्वेश्चन पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था. It's a film called Bomberia, which I am not doing anymore. Actually, it's all on the internet. You should Google it and you can look it up there. Well,
ऋचा से उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने पर इंटरनेट को वो कर रही हैं रेफर, पर जब उनसे दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ठीक से बताया। बहुत सारी फिल्में इस साल 2 फिल्में शुरू होंगी और 4 फिल्में रिलीज होंगी और आई होप एवरीथिंग गोज वेल और सारी सुपर हिट हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी फिल्में सुपर हिट हो जाए, पर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी फिल्मों को लेकर कुछ इशू होगा तो आपके फैंस भी डायरेक्टली आपसे सुनना पसंद करेंगे, ना कि इंटरनेट से। फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. We get you the actor Valusha D'Souza, who's going to be seen with SRK in Fan. Watch on. शाहरुख खान के ऑपोजिट पेयर की गई हैं मॉडल वलूशा डिसूजा फॉर फैन। और Zoom ने एक्सक्लूसिवली लैक्मे फैशन वीक के दौरान वलूशा से अपनी इस डेब्यू फिल्म के बारे में बात की और उनसे पूछा अबाउट हर एक्साइटमेंट व्हाइल वर्किंग विद द किंग खान। Oblivious to what's the chatter outside, you know. I still have my responsibilities. I still have work that I'm doing, so I'm concentrating on that. It was fun because I have worked with him prior, you know, whether it was Pepsi years ago and then Hyundai recently. So there has been a relationship between the two of us. So working with him was, of course, working on the film with him it's very different because you get into character, but it's always been fun. Recently, Valusha D'Souza was also in news because of a divorce with Mark Robinson. और इन दोनों के डिवोर्स की खबर के चलते गॉसिप बाजार में मेहर और अर्जुन रामपाल के डिवोर्स रूमर्स की खबरें उछली। इस खबर पर जब हमने वलूशा से पूछा तो उनका कुछ यूं रिएक्शन था। You know, that's my personal life, so I'd like to keep that private and not discuss it on a public platform. We obey your privacy and wouldn't question further on this. But coming back to your professional life, we wish you good luck with Fan. For Rani Chaturaj, Zoom, Mumbai. And now it's time to show you Bollywood's latest news and updates in our special segment, Bits and Bytes. Rumors regarding Shahid Kapoor's marriage are surfacing again. Sources say that the actor will soon be getting married to a Delhi-based girl, Meera Rajput. ऐसी खबरें पहले भी आई थी जिन्हें शाहिद ने डिनाई किया था। Now on this fresh rumor, we wonder what the actor has to say. दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की फिल्म पीकू का टीजर आउट हो गया है और इस टीजर में दीपिका और बिग बी की ऑन स्क्रीन फादर डॉटर की केमिस्ट्री को अब तक काफी पसंद किया जा रहा है। वैसे टीजर तो है स्पेशल। We are waiting for the film to say more about it. बीफ बैन के चलते ऋषि कपूर को इन दिनों फेस करना पड़ रहा है भर भर के क्रिटिसिज्म, क्योंकि इस बैन पर द एक्टर हैड हिज ओन टेक व्हिच वाज नॉट लाइक्ड बाय अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसके बावजूद ऋषि कपूर ने बीफ बैन पर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुद को जस्टिफाई करते हुए ये बात जरूर क्लियर कर दी कि वो बीफ खाते हैं पर इंडिया में नहीं, और उनके जो ओपिनियंस हैं उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए एज एवरीवन हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री। वी एग्री विद ऋषि कपूर स्टेटमेंट एंड होप दैट द सोसाइटी गेट्स इट एज वेल। मल्लिका शेरावत की डर्टी पॉलिटिक्स तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, पर अब मल्लिका इज ऑल सेट टू रोमांस ऑन स्क्रीन विद हर नेक्स्ट इश्क अनसेंसर्ड। बता दें कि ये एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें मल्लिका के पार्टनर बनेंगे शर्मन जोशी। वहीं इस फिल्म में काल्की कोचलिन विल बी सीन विद गुलशन देवैया। Akshay Kumar is all set to auction his personal items to raise funds for a voluntary organization working for children. Sources close to the actor say that ये auction किया जाएगा शिल्पा शेट्टी के होम शॉपिंग प्रोजेक्ट पर, जिसके अक्षय कुमार भी बिजनेस पार्टनर हैं। खबरों की माने तो एक फैशन इवेंट पर सोहा अली खान threatened the fashion team of walking out of the event because of the ill-fitted costume and inadequate arrangements. Well, this comes as quite a surprise from Soha, पर उनके इन tantrum से वहां मौजूद लोग हैरान थे। Later on, the designer spoke to the actress, जिसके बाद सोहा calmed down. कंगना रनौत के बर्थडे के दिन रिलीज होने जा रहा है उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु 2 का ऑफिशियल पोस्टर। सोर्सेस से यही पता चला है that the makers have decided to release the poster on the actress's birthday as a gift to her. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.